अगर आप अपने गोल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट आपको नहीं पता है कि वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है अपने गोल मैनिफेस्ट करने के लिए, या वो क्या हर्डल्स हैं जो आपके गोल के बीच में आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ओवरकम करनी है, जिससे कि आप अपने गोल को ईजिली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को समझना ज़रूरी है और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो ये एक ज़ेन स्टोरी है, बुद्धिस्ट स्टोरी। एक प्रोफेसर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म के ऊपर रिसर्च की थी, ज़ेन बुद्धिज़्म के ऊपर रिसर्च की थी, और वो एक दिन एक मोनेस्ट्री में गए और वहाँ पर हेड मंक से बात करने लगे और बताने लगे कि उन्होंने कितनी रिसर्च की है, लेकिन वो अभी और भी जानना चाहते हैं ताकि कोई चीज़, कोई पहलू छूट ना जाए। जी हाँ, तो वो जब बुद्धिस्ट मंक के साथ बैठे बात कर रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे और ज़्यादा जानना चाहते थे, तो वो कंटिन्यूसली अपनी रिसर्च के बारे में उन्हें बताए जा रहे थे कि वो किन किन जगहों पर गए, किन कंट्रीज़ में गए, किन मोनेस्ट्रीज़ में गए, किन किन बुद्धिस्ट मंक से मिले। तो जब वो कंटिन्यूसली बोल रहे थे तो कुछ देर तक तो वो हेड मंक जो थे उस मोनेस्ट्री के, वो सुनते रहे, और कुछ देर बाद उन्होंने कहा, उनसे पूछा प्रोफेसर से कि क्या वो चाय लेंगे। तो ऑफ कोर्स प्रोफेसर ने हाँ कह दी। यह सुनकर वो ज़ेन मंक जो है वो उठ कर गए और कुछ देर बाद चाय की केटली और कप लेके आ गए। कप उस प्रोफेसर के सामने रखा और उसके अंदर वो चाय डालने लगे। कुछ देर बाद कप फुल हो गया, लेकिन वो मंक जो थे, ज़ेन मंक, वो कंटिन्यूसली चाय डालते रहे उसके अंदर, लेकिन क्योंकि कप फुल हो गया था तो चाय बाहर आने लग गई। प्रोफेसर की नज़र गई और उन्होंने मंक से कहा कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप, कप तो चाय से भर गया है और आप अभी भी डाले जा रहे हैं, सारी चाय बाहर आ गई है। तो ज़ेन मंक ने कहा, एग्जैक्टली, जब आप अंदर से पहले ही फुल होंगे तो मैं उसके अंदर कुछ भी डालूंगा वो बाहर आ जाएगी। यह सुनकर उस बुद्धिस्ट मंक की बात को सुनकर उस प्रोफेसर को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई, क्योंकि वो जब से आए तो थे वो कुछ और जानने के लिए, किंतु वो कंटिन्यूसली बोले जा रहे थे। जब उन्हें अपनी मिस्टेक समझ में आई तो उन्हें समझ में आया कि कुछ भी नया लर्न करने से पहले जो लर्न किया हुआ है उससे अनलर्न करना होगा। यानी जैसे कप पहले से ही फुल होगा तो उसके अंदर कुछ भी डाला जाए तो वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक इसी तरह से जब हम पहले से ही फुल होते हैं कि मुझे क्या क्या पता है और मैं उस चीज़ से स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका एक ही कारण है कि सबसे पहले जो हमने अपने अंदर भर लिया है उसे एम्प्टी आउट करना पड़ेगा। जब हम अनलर्न करेंगे तभी हम कुछ नई टेक्निक्स या कुछ नए फॉर्मूलाज या कुछ नई नॉलेज ले सकेंगे, जिससे कि हम अपने उस मैनिफेस्टेशन को ईजिली एंड एफर्टलेसली कर सकें। जी हाँ फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हों या बहुत सारी टेक्निक्स भी जानते हों, लेकिन फिर भी आप अगर उसमें नहीं कामयाब हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, या आप टेक्निक्स जानते हुए भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिंपल इंडिकेशन है कि सबसे पहले अपने आप को एम्प्टी आउट कीजिए, फिर जो ज़रूरी है वही अंदर डालिए, जिससे कि आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो ईजिली एंड एफर्टलेसली हो पाएगा। क्योंकि अननेसेसरी नॉलेज भरे रहने से हम कभी भी क्लियर नहीं होते हैं, रादर वो नॉलेज हमें कंफ्यूज करती रहती है। और इसलिए सबसे पहले अनलर्न कीजिए। अनलर्न करना ही अपने आप में बहुत बड़ी लर्निंग होती है। जब आप अनलर्न करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अब आपको क्या लर्न करना है, जिससे कि आप मैनिफेस्ट कर सकें। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।